Okay, so before the recording started, I asked you a question that which article in part 3 you will say is the most important article. It is Article 32, that is right to constitutional remedy. अब इसको जो है heart and soul of the constitution कहा गया है. It is the very heart and the very soul by Dr. B.R. Ambedkar. उसके पीछे का रीजन बताते हैं. What is the reason behind this? Is that do you think that Article 14 to 30 it can be enforced without Article 32? द आंसर इज नो. उसके लिए इन्फोर्समेंट चाहिए ना. अगर इन्फोर्समेंट नहीं है, इफ देयर इज नो इन्फोर्समेंट, दिस आर्टिकल 14 to 32 इज जस्ट समथिंग विच इज रिटन ऑन पेपर. तो इसको पेपर से रियल लाइफ में लाने के लिए यू रिक्वायर आर्टिकल 32. ओके, आप अगर यहां देखेंगे, so what does it do? So it empowers individuals to directly approach the Supreme Court because rights are emergency. What do I mean by this? Rights ka abrogation, not rights, but rights abrogation is an emergency. Okay, so let us take an example side by side of fundamental rights and DPSP. Can you live without right to life? Suppose you have been taken inside a jail and thrown, but can you live without good environment and good forest and healthy forest for some time? You can live for some time. You can survive for some time, but it is part of a healthy living. वो तो हम बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन हम कर ही रहे हैं. तो यही चीज को आपको समझना है. डीपीएसपी कैन टेक इट्स टाइम. वाई? बिकॉज दे आर गाइडलाइंस विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द स्टेट हैज इनफ रिसोर्सेस. वेयर एज राइट्स क्या होता है? राइट्स आर इमीडिएट. जब तक इमीडिएटली जो है उसको हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, दिस इज द प्रॉब्लम. इमीडिएटली एड्रेस नहीं हो रहा है, देन it is very problematic. So it ensures that no government action can violate fundamental rights without legal recourse. Okay, so no government action. So हमने क्या बात की थी? Sanction against the state ना. स्टेट के अगेंस्ट सैंक्शन है, मत करिए मेरा राइट्स एब्रोगेट. इट इज व्हाट? इट इज claims that a citizen make against state. So without any recourse, without any legal recourse available, how can they ensure that the state is not abrogating their rights? So that is why Article 32 it comes into the picture. And Article 32, if I am not wrong, 2024 में they had asked a question. 2024 में इसी साल इन्होंने जो है पॉलिटी में एक क्वेश्चन जो है उसको पूछा था. 2022 में फिर पूछा था. ओके, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 32 की हम बात करते हैं. सो अ पर्सन हैज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट्स टू इन्फोर्स दिस राइट्स एंड पार्लियामेंट कैन ऑथराइज लोअर कोर्ट्स टू इशू रिट्स. ओके, सो रिट्स जो है इसमें क्या होता है? दैट रिट्स आर कॉन्करेंट. मतलब आर्टिकल 32 जो है वहां पर भी रिट्स है और आर्टिकल 226 जो है वहां पर भी रिट्स है. इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है. पहली बात तो हमने ये पढ़ा है कि हाई कोर्ट वाला जो रिट्स है जो 226 के अंदर आता है, दिस इज वाइडर. वाई? बिकॉज इट ऑल्सो इनकम्पासेस लीगल राइट्स. इट इज वाइडर, इट इज ब्रॉडर, लीगल राइट्स भी होता है. और आर्टिकल 32 जो है वहां पर क्या है? आर्टिकल 32 में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जो है, पार्ट 3 राइट्स, वो हम लोग केटर करते हैं. बट इसमें से व्हाट इज द डिफरेंस? द मेजर डिफरेंस दैट आई एम सीकिंग इज दैट आर्टिकल 226, कैन एन आर्टिकल 226 पिटिशन बी रिजेक्टेड? Can it be rejected without being heard? The answer is yes. It can be rejected. Whereas Article 32 petition, can it be rejected without being heard? The answer is no. यहां पर क्या होता है? एडवाइस दे सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करके सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइस कि आर्टिकल 226 में जाइए. सो आई थिंक आई हैड सेंट अ मीम जिसमें याद है वो जो सुप्रीम कोर्ट में पानी भर गया था. सो आई सेंड दैट सुप्रीम कोर्ट जो है वो पानी को, फ्लड के पानी को ये कह रहा है दैट प्लीज गो टू द हाई कोर्ट फर्स्ट एंड देन कम हियर अंडर आर्टिकल 32. ओके, सो द सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी हर्ड. डांट सकता है आपको, डांट सकता है आपको ये बोल के
कि तुम बार बार क्यों आ रहे हो जब मैंने बोला पहले हाई कोर्ट, लेकिन ये आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। सो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ओके, पॉसिबली रिजेक्ट हियरिंग रिट। ओके, कंप्लीट जस्टिस है ना, तो हाउ आर यू इक्वेटिंग दैट विथ ये? कंप्लीट जस्टिस इज इन अ केस दैट इज दैट इज गोइंग ऑन। वो केस जो है चल रहा है और उसको यूज करके फिर एससी ने जो है उसको बंद किया, जैसे राम मंदिर। जैसे एक अभी रिसेंटली आर्टिकल 142 न्यूज में क्यों था? उन्होंने जो है एक पुणे बेस्ड एंटरप्रेन्योर के डिवोर्स केस को खत्म किया था। ओके, डिवोर्स केस को खत्म किया था, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दे हैड यूज्ड आर्टिकल 142। ओके, नो फॉल्ट डिवोर्स नहीं, वो डिवोर्स बार बार स्टक हो जा रहा था हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स में। सो दे जस्ट टुक इट यूजिंग आर्टिकल 142, दे यूज देयर पावर, the power of being the apex court, took the case and then gave the judgment. Okay, yes. So the right under Article 32 cannot be suspended except during national emergency. But can Article 32 be entirely suspended? The Article 32 is alive for Article 20 and 21 ना? क्योंकि आपको याद होगा, we had discussed that Article 20, 21 are alive during emergency. So Article 32 is banned or it is suspended selectively for other articles, but it is not banned for Article 20 and 21. Okay. So what are the key features of Article 32? डायरेक्ट एक्सेस टू आपको सुप्रीम कोर्ट मिल जाता है, द हाईएस्ट कोर्ट पॉसिबल। ओके, सो पीपल कैन डायरेक्टली अप्रोच एससी फॉर फंडामेंटल राइट्स वायलेशन। इसमें बहुत सारा कचड़ा भी आता है। कचड़ा मतलब कोई लॉयर है, देर इज सम लॉयर हु वांट्स टू मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स, तो आर्टिकल 21 के ब्रॉड इंटरप्रिटेशन को अंडर मेनका गांधी जजमेंट मिसयूज करके और घुस जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बाद क्या होता है उसका? द कोर्ट इम्पोजेज ए कॉस्ट। ओके, उस पर बोलता है कि तुरंत आप जो है 10, 15, 20 हजार, 1 लाख रुपए जमा कराएं। ओके, सो इशुएंस ऑफ रिट्स, एससी कैन इशू रिट्स फॉर जस्टिस। अब रिट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट्स, वी विल टॉक अबाउट इट। देन पावर टू पार्लियामेंट, इट कैन एम्पावर अदर कोर्ट्स फॉर रिट जुरिस्डिक्शन। मतलब किसको किया गया है? पार्लियामेंट ने किसको एम्पावर किया है? हाई कोर्ट को किया है। दैट हाई कोर्ट कैन डू इट अंडर आर्टिकल 226। It is possible for the High Court to also issue writs. It has been clarified that High Courts can issue the fundamental rights as well as the legal rights writ. Then can it be suspended? No, except under emergency, और emergency में भी आर्टिकल 2021 के लिए खुला रहता है। सो केस लॉ में देखिएगा, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, एससी रूल्ड दैट आर्टिकल 32 इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लोअर कोर्ट yes, लोअर कोर्ट पॉसिबल, बट इट इज नॉट एज ऑफ नाउ। ओके, एज ऑफ नाउ लोअर कोर्ट जो है बिलो हाई कोर्ट, दे हैव नॉट अलाउड, बट दे पॉसिबली कैन। ओके, अब हम बात करते हैं 5 टाइप्स ऑफ रिट्स अंडर आर्टिकल 32। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में जो है डाउन द लाइन आप देखिएगा बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इसका रिवीजन शीट देते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ट्वाइस, 2 टाइम्स जो है इसको पूछा गया है पिछले 5 सालों में। तो आप जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, मे बी मार्क इट डाउन। सो रिट्स की हम बात करते हैं। सो हैबियस कॉर्पस, okay, you may have the body or present the body of habeas corpus is a writ. Okay, it's the writ of writs. Without habeas corpus there is no rule of law. Am I right in saying this or wrong? Without habeas corpus there is no rule of law. Rule of law cannot exist without habeas corpus. Please keep this in mind. habeas corpus में रूल ऑफ लॉ कैसे होता है? किसी रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 समझ रहे हैं आप? आर्टिकल 14 तो बिल्कुल आप समझ रही हैं कि अब यहां पर देखिए आर्टिकल 14, हाउ विल द आर्टिकल 14 आर्बिट्रेरीनेस बी टेस्टेड, कि क्या आर्टिकल 14 में जो अरेस्ट हुआ है वो आर्बिट्रेरी है विदाउट द बॉडी ऑफ द पर्सन। बॉडी मतलब जीता जाता बॉडी, विदाउट द बॉडी ऑफ द पर्सन पॉसिबल है। अगर मैं बोलूं कि सपोज आई विल से कि ठीक है, लाइक लाइक देयर इज अ पर्सन, ओके, और वो उसका वो प्रेजेंट ही नहीं है मेरे सामने, सो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू गिव अ जजमेंट कि उसका डिटेंशन आर्बिट्रेरी है या नहीं? ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस इज द रिट ऑफ रिट्स, दैट इज, इसके बिना रूल ऑफ लॉ पॉसिबल नहीं है। ओके,
So so what happens in GS2 mains is that sometimes you have to write some essay kind of things. ठीक है, यूपीएससी क्या करता है, ऐसे तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, जिसको आप तीन पार्ट में डिवाइड, आईबीसी, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार जो है इस टाइप के लीगल एसेस जो है, जैसे हैबियस कॉर्पस पे 10 नंबर का, जनरली 10 मार्कर का होता है, 15 नंबर में फिर वो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। ऑल राइट। सो पर्पस क्या है हैबियस कॉर्पस का? इट प्रिवेंट्स इलीगल डिटेंशन एंड अ पर्सन डिटेन्ड विदाउट रीजन कैन फाइल फॉर रिलीज। इसे कि मुझे डिटेंशन में क्यों रखा हुआ, इज देयर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ that you are using to detain me? Is there any ordinary law that you are using to detain me? अगर नहीं है तो मुझे छोड़ो। अगर नहीं है तो पुलिस आपको पकड़ के अंदर नहीं ले जा सकती है। ओके। प्रॉब्लम कहाँ आती है? आप तो कहेंगे कि यार ये पुलिस तो उस आदमी को 4 दिन थाने में रखा, खूब मारा खूब मारा, ठीक है, तो वो गलत है। ओके, अगर हो रहा है तो गलत है, हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, दिस इज नॉट रॉन्ग। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है, किसको मारती है पुलिस? पुलिस मारती है थोड़ा सा, आप अगर गरीब दिखते हैं ना, या आप आपके कपड़े खराब हैं, आप आपके बाल खराब हैं, और आप थोड़े से मैल नरिश लग रहे हैं, तब आपको मारेगी। कभी भी उनकी हिम्मत नहीं होती है पढ़े लिखे लोगों को मारने की। ओके, तो ये अगर हो रहा है, somebody has said कि नहीं नहीं, मैंने देखा था, 4 दिन तक पुलिस लेके गई थी, हैबियस कॉर्पस काम नहीं करता, हैबियस कॉर्पस काम करता है। ओके, लेकिन कमजोर को पता नहीं होता उनके राइट्स। दैट इज वाई द लीगल एड इज देयर। लीगल एड का काम, एनजीओ का काम ही यही है ना, कि इस टाइप के केसेस को देखना, कि फिर पूछा जाता है कि 15 दिन तुमने अंदर किस किस चीज पे रखा। नॉट ओनली यू हैव वायलेटेड देयर फंडामेंटल राइट्स, यू हैव वायलेटेड द पुलिस रूल्स ऑल्सो। सो आर्टिकल 22 यहां पर है कि नहीं? आर्टिकल 22 यहां वायलेट हो रहा है कि नहीं? अगर 15 दिन 20 दिन क्योंकि 24 आवर्स में यू हैव टू प्रेजेंट विद इन द मजिस्ट्रेट, एंड द मजिस्ट्रेट विल देन आस्क कि क्या तुम्हारे साथ मारपीट हुई है, क्या तुम्हें खाना दिया गया था, क्या तुम्हारा मेडिकल हुआ है। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ओके, ठीक है, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हैबियस कॉर्पस सब समझ गए, अब हम बात करते हैं मैंडमस के बारे में। मैंडमस इज वी कमांड। सो मैंडमस मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल को उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है। सो एससी कैन ऑर्डर द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ आवर कंट्री, दैट अगर आपको डायरेक्टली एफआईआर डलवाना है, पॉसिबल ही नहीं है कि एफआईआर हो जाए, एक्सेप्ट इन आजकल विमेन के केसेस में हो रहा है। विमेन, इफ यू क्लेम दैट यू हैव बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ समथिंग हीनियस, तो दे विल डू दैट, बिकॉज बहुत आउटरीच होने के बाद। 15-20 साल पहले तो वो भी नहीं। ओके, बोलते थे सल्टा लो पुणे में जाके। आज के डेट में इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू फाइल एन एफआईआर, तो इसी के लिए मैंडमस एग्जिस्ट करता है। आप जो है आप जो है जाते हैं वहां पर कोर्ट में, एंड देन यू आस्क कि सर, काइंडली टेल द पुलिस ऑफिशियल टू फाइल एन एफआईआर, ही हैज बीन टेलिंग मी टू कम अगेन एवरी डे। प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, प्रोहिबिशन क्या होता है? इट इज टू स्टॉप लोअर कोर्ट्स फ्रॉम एक्सीडिंग देयर पावर। सो दिस इज अ पीवाईक्यू, ये यूपीएससी ने यही पूछा है अभी हाल फिलहाल में। सो स्टॉप्स द लोअर कोर्ट from exceeding their powers, a high court stopping a district court from ruling on a case beyond its authority. So यहां पर क्या है, अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। दिस प्रोहिबिशन पॉसिबल इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पर क्लियरली जो है लाइंस है, क्लियर लाइंस है कि व्हाट इज अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट and what is a state level supreme court, what is a state level high court, what is a state level circuit court, something like this। ठीक है, तो ये जो है prohibition is possible in India because we have a single integrated judiciary, and it stops lower courts from exceeding their powers, a high court stopping a district court from ruling on a case beyond its authority। Okay, certiorari क्या होता है? To be certified, it transfers a case to a higher authority। So, Supreme Court overturning a lower court's unconstitutional decision। सो होता क्या है यहां पर, कि सर्टिफाई करना होता है यहां पर जो है, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में आप ट्रांसफर लेके देखते हो कि क्या क्या जो है ये जो केस है, वेदर द हाई कोर्ट और द लोअर कोर्ट वाज विद इन देयर लिमिट्स,
to pass a judgment or not, whether they were constitutional in passing their judgment or not. Then quo warranto, what is quo warranto? By what authority? So this is basically used for challenging a person's illegal occupation of a public post. इसका मतलब क्या होता है? एक person है, and that person, he has, suppose he has become president. Okay. So this is for, please remember, this is for constitutional position only. ये किसके लिए है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए है. दिस इज नॉट फॉर एनी रैंडम पोजीशन. आपके प्राइवेट कंपनी में कोई सीईओ बन गया ना, तो वहां पर आप नहीं जा सकते वो वारंटो करने. दिस इज ओनली फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, समथिंग लाइक दिस. ओके. सो प्रेसिडेंट बन गया तो ये, ही इज नॉट ऑफ एज. मुझे पता है कि ये इसका बर्थ सर्टिफिकेट में ही इज ओनली 30 years old और 28 years old. ये बोल रहा है मैं 40 का हूँ, बट आई एम ओनली 28. ही, आई नो दैट. Okay, please, by what authority he has become? He's an illegal occupant of the president post. Why? Because he has violated the constitutional requirements for the post of president. Okay. So case law, केसर नंदा भारती केस में आर्टिकल 32 को बेसिक स्ट्रक्चर का जो है पार्ट बोला गया था, एंड इट कैन नॉट बी रिमूव्ड. प्लीज रिमेंबर इसको, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड. ओके. आर्टिकल 32 वर्सेस 226 की हम बात करते हैं. ओके. अच्छा, एक क्वेश्चन है कि सर्चुरेरी और प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस है? प्रोहिबिशन में जो है एक्सीड करना, अपने पावर को एक्सीड करने से रोकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हाई कोर्ट है बिहार का, पटना हाई कोर्ट है, इट उसका बाउंड्रीज कहां तक है, उसका पावर्स कहां तक सीमित है? इट इज कोर्ट टर्मिनस विद दैट ऑफ द स्टेट बाउंड्री. मतलब बिहार का पटना हाई कोर्ट है, सो पटना हाई कोर्ट्स पावर एंड्स विद द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ बिहार. सो सपोज Patna High Court is passing a judgment on some matter in Lucknow और some matter in West Bengal, तब वहां पर जो है प्रोहिबिट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सीडिंग देयर पावर. ओके. और उसके बाद सर्चुरेरी का मतलब क्या है? यहां पर ट्रांसफर करना होता है एक केस को टू अ हायर अथॉरिटी, मतलब लोअर से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सॉर्ट ऑफ थिंग. और उसमें क्या देखा जाता है कि आप जब ट्रांसफर कर लेते हैं, तो एससी जो है वो देखती है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है कि नहीं. ऑलराइट, वट एवर द लोअर कोर्ट हैज डन और नॉट. इज इट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सर्चुरेरी? ओके. ऑलराइट. आर्टिकल 32 वर्सेस 226 के बारे में हम बात करते हैं. रिट्स बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. सो स्कोप क्या है आर्टिकल 32 का? ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 226 बोथ फंडामेंटल लीगल राइट्स. तो ये ब्रॉडर है दोस्त. व्हाट इज दिस? दिस इज द ब्रॉडर राइट. जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 का ऑल ओवर इंडिया है. आर्टिकल 226 का लिमिटेड टू द स्टेट्स बाउंड्री. मैंडेटरी है आर्टिकल 32 को एक्सेप्ट करना. यस, एससी मस्ट इशू द रिट्स. और आर्टिकल 226 में एचसी के पास डिस्क्रेशन है. ओके. In the L. Chandrakumar case, the Supreme Court ruled that High Court's power under Article 226 is broader than Article 32. Okay. Can Article 32 be suspended? So during national emergency, yes, but only for certain fundamental rights. For basic rights like Article 2021, which are not even suspended during the emergency, they cannot be suspended. Okay, so Article 32 is very much alive, but it is alive for Article 20 and 21 only, which are not suspended even in cases of emergency. ADM Jabalpur case, this is very important. SC ruled that during emergency, even habeas corpus can be suspended, but it was later overruled in the Puttaswamy case. और पुट्टास्वामी केस में इन्होंने क्या कहा? दैट दिस वाज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस. हैबियस कॉर्पस केस जो है, एडीएम जबलपुर केस में उन्होंने कहा था कि हैबियस कॉर्पस कैन बी सस्पेंडेड. In 2017, they overturned. They said कि habeas corpus is something which cannot be terminated even during emergency cases. Okay. So ADM Jabalpur is something which is very important. ADM Jabalpur case जो है बहुत important है आप लोगों के लिए.